हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो आज मैं सुबह से आपके लिए ग्रुप डी के बारे में एक जो वीडियो बनाकर लाया हूँ अच्छी सी। तो प्लीज़ उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मैं उसमें आपको कुछ अलग से पॉइंट बताऊँगा जो मैंने अभी तक अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बताया है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा EWS और SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या बताऊँगा मैं उसमें, उनके लिए पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए। तो जो EWS उनके लिए 40% और जो SC ST कैंडिडेट है, SC और ST, उनके लिए अपनों को कितने चाहिए, 30%, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या और क्यों, किस लिए चाहिए, कैसे आएंगे और इतना कम क्यों बोलते हैं। क्या पॉसिबल हो सकता है इतने कम नंबर, बताइए। क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है इतने। इसमें अब हमको देखना है थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन कि RRB ग्रुप डी क्या काम करती है, कि जो सफलता पाने के लिए रणनीतिक और तैयारी के लिए जो आवश्यक है वो EWS, और यहाँ पर हम देखेंगे तो उनके लिए 40% मार्क्स और SC ST के लिए 30% मार्क्स उन्होंने अभी प्रेफर किया है। और सही जानकारी और मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये मार्क्स मुझे लग रहे हैं ना कि जो 30% और 40% है, थोड़ी कम लग रही है, ठीक है। इतने से मुझे नहीं लगता कि इतने से बच्चा पास हो पाएगा। सफलता के लिए EWS और SC ST उम्मीदवारों को निर्धारित मार्क्स हासिल करना आवश्यक है, लेकिन 40% 30% मार्क्स न केवल चयन में मदद करते बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और सही तैयारी से आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि सफलता की कुंजी सही है, पर रणनीतिक बनाना और विषयों का चयन, समय प्रबंध करना और नियमित अभ्यास से आप अपने मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं। पुनरावलोकन और मार्क्स टेस्ट अपनी आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, पहले आप अपने सिलेबस तैयार करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आप मॉक टेस्ट सिलेबस तैयार कर लेंगे तो मॉक टेस्ट अपना अच्छे से लगा सकेंगे, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभ्यास का पुनरावलोकन क्या है, यहाँ पर है कि नियमित अभ्यास करना और पुनरावलोकन से आप अपने ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्नों का, यानी पुराने का मतलब है PYQ हमें हर एक स्टूडेंट को लगाना जरूरी है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन आते हैं हर बार, यही जो क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चन दे देते हैं, हम नए पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। और आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन यदि हम पैटर्न को समझ गए तो वो बहुत हमें लाभकारी होगा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, समर्थन और मार्गदर्शन। तो साथियों, शिक्षकों से समर्थन प्राप्त करें, मार्गदर्शन से आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जो समूह अध्ययन और चर्चा से ज्ञान का आदान प्रदान होता है जो सफलता में सहायक होता है, ठीक है। हम यदि किसी टीचर से जुड़ते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। और टीचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऑनलाइन तो आप बैच परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मगर किसी एक टीचर से आप पर्टिकुलर अपनी जानकारी बनाए रखेगा, ठीक है। अब आ गए हम निष्कर्ष पर। हम निष्कर्ष पर बात करेंगे तो सफलता के लिए सही तैयारी, मॉक टेस्ट, मार्क्स की समझ और समर्थन आवश्यक। और जो ग्रुप डी वैकेंसी है उसमें 2025 में सफलता पाने का एक ही पहलू है कि यदि आप अपनी मेहनत और रणनीति निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी, यदि आप यहाँ मेहनत करते हैं और अपनी रणनीति को एक नियमित बनाए रखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत करिएगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। और आज मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ YT पर यूट्यूब पर। तो उसका नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के पास, प्लीज़ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।